राजा लिया वही अरे तो सर जी सर के ये तो इच्छा से बोलेंगे। कि तंटा वो सबको अथी कर दे। हाँ, वो सबको दे दे एक टेलारी मटिया वो टेन सब थीटा दूसरे बराबर ले लीजिए। m1 माइनस m2 जरूर कह रहे M1 माइनस साइड M2 में 1 आ प्लस m1 इंटू m2 कल हो चुका था और काफी इम्पोर्टेंट है ये। दोनों रेखाओं को वो जो दोनों रेखा था कल इस सर, प्रकार से पन्ना एंगल में बनाए थे। यही पन्ना था पन्ना तीनों। आप भाग ले काम छोड़ना। ये तीन गो था बस। क्या था लाओ ना फिगर क्या बनाए थे। नहीं है ये सब लास्ट यही है। अरे ये सब नहीं है हटाओ हटाओ। सब निकाल के देख क्या हाँ छोड़ो चलो देखो यहाँ m1 नहीं m2 नहीं थीटा 2 थीटा 1 एंटी क्लॉक में है थीटा थीटा 1 थीटा अल्फा फाइव माइनस थीटा सी डी ए बी। इतना बात कल प्रूव कर चुके थे हम लोग है ना कि दो रेखा हैं एक रेखा ए बी है जिसका स्लोप m1 है, दूसरा रेखा सी डी जिसका स्लोप m2 है। दोनों के बीच का कोण थीटा निकालना होगा। टेन थीटा बराबर m1 माइनस m2 प्लस m1 दोनों रेखाओं के स्पेशल केस दोनों रेखाओं के समांतर होने रेखाओं को लिखो समांतर होने के लिए यही दोनों रेखा ए बी और सी डी को दोनों पैरेलल होंगे तो दोनों जब पैरेलल होंगे तो इस प्रकार से होंगे तो उसके बीच का या कोण होता होगा 0 या 180 0 डिग्री होंगे तो ऐसे होंगे 180 भी ऐसे है ना 0 180 0 180 0 180 ठीक है। उसका निशान थीटा बराबर होंगे 0 डिग्री या कितना डिग्री होगा यहाँ पुट करो tan 0 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या निकल जाएंगे tan 0 डिग्री बराबर 0 नहीं निकल जाएंगे। tan 180 का मान भी यहाँ थीटा रखेगा क्या आएंगे 0 आएंगे ना तो tan थीटा बराबर 0 निकल जाएंगे उसका निशान में थीटा बराबर 0 तो tan 0 0 होगा ना। हाँ तो चलो m1 माइनस m2 अपॉन में 12th में काफ़ी कम होगा टेंजेंट और नॉर्मल में इस चैप्टर के याद रखना किस चैप्टर में कौन चीज़ में मान लो इसलिए बता रहे हैं हम मान लो 12th में पढ़ोगे फलना चैप्टर तो पता रहेगा कि चैप्टर में इस चीज़ का उपयोग होगा तो उसी पढ़ के जाना रिवाइज करके जाना नहीं होगा याद तो अच्छे रहेंगे इसलिए बता रहे टेंजेंट नॉर्मल जब भी प्रूव करेगा अप्लीकेशन और डिफ्रेंशिएशन इस चैप्टर पढ़ लेना वहाँ भी प्लेन पढ़ोगे प्लेन तल सब है ये चीज़ पढ़ के जाना वहाँ पर इस्तेमाल होगा इसका मैक्सिमम मिनिमम में इस्तेमाल होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा टेंजेंट नॉर्मल में इसके बिना नहीं बनेंगे। m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू बराबर क्या होंगे 0 ये गुना हिमालय ये 0 गुना हिमालय 0 m1 माइनस m2 बराबर 0 इसीलिए m1 बराबर क्या होंगे m2 यानी कि जब दो रेखा के बीच का कोण 0 डिग्री हो 180 डिग्री तो उसके स्लोप क्या होते हैं बराबर स्लोप उसके बराबर होते हैं। समझ में आ गया ना उसके स्लोप क्या होते हैं बराबर जब दो रेखा के बीच का कोण 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो तो उनके बीच का स्लोप बराबर होते हैं या उल्टा चलो जब दो रेखा को साबित करना होगा कि दोनों रेखा समांतर है दोनों का स्लोप क्या कर देंगे बराबर कर दोनों रेखा क्या होंगे समांतर समझ में आ गया बाद में बताएंगे यूज करेंगे तो नहीं करना नहीं जानते हैं। क्वेश्चन कहेगा एक रेखा ए है एक दूसरा रेखा बी है इस प्रकार से कुछ समझ में आ गया ना क्या दोनों क्या करिए साबित की दोनों के आपस में समांतर है दोनों का स्लोप क्या कर देंगे यदि बराबर यदि ऐसा हो गया तो दोनों पैरेलल होंगे यदि नहीं हुआ दोनों पैरेलल नहीं होंगे ये समांतर होने का शर्त हुआ यानी दो रेखाएं मैथ लेकर आए हो कि नहीं लेकर आए हो दो रेखाएं समांतर नहीं आता तो भरपेट थ्योरी पढ़ाते इसलिए सवाल पर जाएंगे तो रुक जाएंगे काहे लेकर आ गया अरे आज ये देते थ्योरी का आज सोचे थे मूड बनाए नहीं लेकर था हम यानी दो रेखाएं समांतर तभी होंगे नहीं लेकर ना इसको बंद कर समांतर तभी होंगे जब उनके ढाल बराबर हो उनके ढाल क्या हो बराबर हो दो रेखाएं समांतर तभी होंगे जब उनके ढाल बराबर हो। नोट नंबर 2 हम लोग नोट में पढ़ रहे हैं या स्पेशल केस भी कर सकते हैं। नोट नंबर 2 दो रेखाओं को लंब होने के लिए दो रेखाओं को लंब होने के लिए
दाब के चला रहे हैं सर। हाँ, दो रेखाओं के लंब होने थीटा और क्या डिग्री होंगे? 90 डिग्री। यही दोनों रेखा जो है ऐसे हो जाएंगे, दोनों रेखा है ना 90 डिग्री पे हो जाएंगे। फिर भी क्रॉस वाला की करेंगे, क्रॉस करेंगे तो उसका थीटा बराबर ये होंगे, दोनों रेखा एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं ना, वही रेखा जो है क्रॉस करें तो एंगल कितने डिग्री होंगे? 90 डिग्री होंगे। इसी को उठा करके से करने दो सीधा 90 डिग्री कौन नहीं बनेगा? ये वाला इतना इतना घुमा के ये वाला कौन क्या डिग्री हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। समझ में आ गया ना? तो थीटा वाला 90 डिग्री हो गया। जब थीटा वाला 90 डिग्री हो गया तो उस कंडीशन बात करेंगे। उस कंडीशन में इसीलिए टेन थीटा बराबर दोनों तरफ क्या लगाओ? दोनों तरफ 10 लग जाएगा। 10 लगाओ। तो टेन थीटा बराबर कितने डिग्री? इन्फिनिटी नहीं, क्या निकलेंगे? इन्फिनिटी निकलेंगे। टेन थीटा का फार्मूला ऊपर से देखो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 बट्टे में आएगा, उल्टा चेंज करो, m1 माइनस क्या होंगे? m2 बट्टे इन्फिनिटी बराबर 1 प्लस m1 इंटू क्या होंगे? 0 बराबर m1 इंटू m2 प्लस क्या होंगे? 1 इम्प्लाइज दैट 1 प्लस m1 इंटू m2 बराबर क्या होंगे? 0। इसीलिए m1 इंटू m2 बराबर क्या निकलेंगे? यही दो रेखा के लंब होने का शर्त हुआ। ये सर एक बार कीजिए तो यहाँ पे कहाँ पर? इसको इन्फिनिटी टू ग्राम बांट रहे तो 0 निकलेगा, या वैसे भी नहीं समझ में आता तो 1 क्या कर दो 0, तब काम करो। दोनों में से दो तो मन में आया है। आज इन्फिनिटी भी इधर कभी नहीं गया, इसलिए डर लग रहा है। डरने की क्या बात इसमें? डर तब इन्फिनिटी के बारे में पढ़ाए हैं, गुण इन्फिनिटी का गुण पढ़ाए हैं, याद दिला देना, छूट गया है तो गुण पढ़ा दीजिए ना। अभी अभी नहीं पढ़ाएंगे, कल चदरा कर रहे थे, काट दिया। खरखर नहीं कर रहा था, खरखर नहीं कर रहा था, इसीलिए खरखर अब नहीं कर रहा है। अब हवे कहाँ बढ़ रहा है? तैयो आप नहीं 1 माइनस m2 बराबर क्या करेंगे? बड़ा दिक्कत है, बराबर -1 होंगे, यानी दो रेखाएं लंब तभी होंगे जब दोनों के ढालों का -1 हो। -1 है। दोनों के ढालों का गुणनफल कितना हो? -1 हो। कभी क्वेश्चन सिद्ध करना होगा, रेखा ए और बी दोनों क्या हैं? लंब है, तो दोनों के ढाल के गुणनफल क्या कर देंगे? -1 कर देंगे। यदि ऐसा हो गया तो दोनों रेखा आपस में क्या होंगे? लंब हो जाएंगे। तभी बात मत बदलना, हम अभी सब बात बरवा रहे हैं। है ना? ये कहाँ से आ गया? हैं? थ्योरम दे रहे ये हैं। कहाँ से आ मैट्रिक में ग्राफ खींचने में कितना मिनट लगता है? बेसी देर कहाँ? हैं? कहाँ 1 मिनट बहुत। मैट्रिक में हाँ तो ये ग्राफ छोड़ का यार, हो तो ग्राफ ग्राफ क्वेश्चन बनाने में 1 ही मिनट लगता है, नहीं बनाने में टाइम लगता है। फिर पूरा ग्राफ बात करोगे ना, कितना देर लगता है? 2-3-5 मैं मिनट। बोले ग्राफ खींचने में कितना 5 time? मिनट रखिए। ग्राफ क्वेश्चन फिर भी छोड़ के आए हो, क्वेश्चन ही बेकार था। तो आज तक क्वेश्चन दिखाया हमको? नहीं, क्वेश्चन देखिए कैसा था? ये देखिए। खाली कहते हो क्वेश्चन बेकार है, लेके आओ ना, हमरा दली भेजली ने पीडीएफ टिक बना पकड़ के लो। सीधा बना करते हैं ले। क्वेश्चन को, लाके। टिक पकड़ के सीधा करते हैं कौन ग्राफ क्वेश्चन है यहाँ से। को कही तो हो को मन को बन जाएगा, जब पकड़े न क्वेश्चन की हालत खराब कर दिया वो ग्राफ, तैयो घिच घाच क्या दिए वो कहानी। ग्राफ हालत कर देगा? तुमको दिक्कत कहाँ होगा? भले करते क्वेश्चन नहीं देखे है ना, वो बट्टा में पक्का आया होगा, नहीं कटा वैसे तुमसे नहीं बना, तुम जाके देखना, वही बातें हैं। अरे वही सिचुएशन है, दूसरा कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकता है। तू सोचा होगा कि अगर बहुत छोड़ टूलन पीछे से, तू सोचा होगा कि एक बार क्वेश्चन तैयो अरे वैसा नहीं है, तू सोचा होगा कि 2 4 5 6 आया तो ठीक है ना, इस प्रकार सोचा होगा दूसरा ना। आ गया सेकंड वाला के नहीं आ रहा था, तैयो नहीं ग्राफ आया। खींचे घाचे। तो यहाँ उस ग्राफ का कोई औकात ही नहीं है, कलम चलाने में जो टाइम लग जाए उतना ही टाइम लगता है ग्राफ खींचने में। समझ में आ गया ना? गलत नहीं हो सकता है। काहे हुआ गलत? ठीक है, सो दिखाएंगे सब। दिखाना तुमको वही होगा पूरा वही पूरा। बनाएगा वो ग्राफ। हाँ तो ही सॉल्व करवाएंगे। 9/2 5/2 करने वाला नहीं होगा डिजिट, तुमको दिखाने में दिक्कत होगा। और एक बात ये भी है, कुछ ग्राफ ऐसे हैं स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलते हैं, तुमको वही सिचुएशन हो कहीं आ गया होगा। एक सवाल ऐसा भी है, कभी आज से 7 साल पहले मेरे पास आया था, किसी से नहीं सॉल्व हो रहा था उसका सॉल्यूशन, और वो ग्राफ से सॉल्व होते हैं। ग्राफ का कंडीशन है कि कटन 2 इक्वेशन दिया है, मान लो एक XY में दूसरा भी XY में है, उसका कंडीशन ये है कि दोनों का मान निकालना होगा। तो यू ऊपर लगा लो, बिलो पर लगा लो, सॉल्व नहीं होता है, वो फेल मार जाता है सब मेथड। ऐसा सवाल है, XY में है लेकिन
समझ में आ गया ना। साइन कॉस भी नहीं लगा हुआ है उसमें, ऐसे सिंपली है, लेकिन ग्राफ सॉल्व होते हैं। और ग्राफ भी बनते उसका कर्व ग्राफ बनते, इसलिए नहीं होते हैं सॉल्व। अब बाहर एकदम क्या क्वेश्चन तो नहीं देखे हम, यही सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन उसको माना जाता है, उसके बाद कोई क्रिटिकल नहीं है। और ये क्रिटिकल 10th एग्जाम नहीं देगा, कभी वो स्टेटल नहीं देगा, वो हो जाता बट्टा में होगा, तुमसे नहीं बना होगा। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। सही हो जाता। अंतःखंड सबसे इम्पोर्टेंट है, ग्राफ खींचने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतःखंड इंटरसेप्ट, हाँ सीटिंग वाला तो बना देते आराम से। चलो ठीक है, तो लेके काहे ना आया, फ़ोन करो घर पर भी लेके आएगा। भलो सत्यम को PDF है, सत्यम आ गया पढ़ने के लिए, मोबाइल में PDF है। हाँ तो लेके आओ अभी है हाँ। जो अंकित लग है इसको बोले तो तब तक PDF हम पढ़ा रहे बना हैं, लेट करना छोड़, पढ़ा देंगे। अंतःखंड बना देखो। करे छे रे बमला, तुम अपना मोबाइल जाएगा, तुम्हारे मोबाइल में PDF है ना, हम लाग गया जाओ ना तोरा मोबाइल PDF छोड़ ला क्या। सर बहुते टाइम लग रहा है। आओ ना, कनी को फिर समझा देंगे, जाओ ना। देखो अंतःखंड क्या, फिर से समझा देंगे, और क्या दिक्कत है। पूछने वाला बात है सर जी, कहीं अंतःखंड का मतलब क्या होता है? छोड़ दी क्या ग्राफ छूटता है, तभी से परेशान तो दिन तू 1 महीना से कर रहा है ग्राफ। आज ला ही लो, आज फरिया ही लेते हैं उससे। बहुत के वो पालमान बहुत ताकतवर है, एक बार आजमा ही लेते हैं। हाँ, अब की बार फंस गया, देखिए लीजिए इसको। चलो हमरे में तो ग्राफ यहाँ देखो, सिंपल ग्राफ तो जना बने लिए तो यहाँ देखो, काम ही कर हम लोग बात कर रहे हैं अंतःखंड इंटरसेप्ट पर। अंतःखंड का मतलब होता है एक्स ऑफ कुछ काटेगा और वाई ऑफ क्या करेंगे, कुछ काटेंगे। अंतःखंड मतलब ये होती है, एक लाइन खींच दिया इसे, ये लाइन मान लो LM एक लाइन है, LM एक क्या है, लाइन है। ये लाइन क्या कर रहा है, एक्स पर और वाई पर भी कुछ इंटरसेप्ट काट रहा है। मान लिए कि एक्स एक्सिस है ही, वाई एक्सिस है वो है, इसका नियामक 0,0 होगा। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पर ए बिंदु पर काटता है, वाई एक्सिस पर बी बिंदु पर काटता है। समझ में आ गया ना। एक्स एक्सिस पर ए बिंदु पर काटा है, तो इस बिंदु का ओरिजिन से कुछ दूरी होंगे, उस दूरी को मान लेते हैं कि छठका ये है। ठीक है, छठका क्या है, ए है। उसके बाद बी बिंदु और 0 के बीच का दूरी छठका बी है। इतना बात हो गया, ये दोनों लंब है, क्वाड्रेंट अपना है। इतना बड़ा बात हो गया। अच्छा, जितना बात मैंने कहा इतना बात ही लिखा हुआ है। अंतःखंड इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, अभी समीकरण ने कहा है, इंटरसेप्ट इक्वेशन समीकरण कहना चाहिए। अच्छा, अंतःखंड रूप समीकरण इधर है, यह इंटरसेक्ट बारे में बताए हैं, फिर आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखो, कोई रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष के पर मूल बिंदु से जितनी दूरियां पर काटती है, उन दूरियों को क्रमशः एक्स। अब देखो, तो ये जो रेखा है एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर मूल बिंदु से जितना दूरी पर काटती है, कोई रेखा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर मूल बिंदु से जितना दूरी पर क्या करती है, काटती है, वही उसका क्रमशः एक्स और वाई अंतःखंड होते हैं। तो यहाँ पर उन दूरियों को क्रमशः एक्स अंतःखंड और वाई अंतःखंड कहते हैं। इस चित्र में LM रेखा का एक्स अंतःखंड, LM रेखा का एक्स अंतःखंड, LM रेखा जो है एक्स एक्सिस पर कितना काटा है, OA काटा है ना, OA काटा है। तो OA बराबर कितना माने हैं, A। यही LM रेखा का एक्स अंतःखंड हुआ स्मॉल a। समझ में आया। कोई रेखा एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जितना अंतःखंड काटता है, मूल बिंदु से वो जितना दूरी पर काटती है, वही उसका अंतःखंड होती है। एक्स पर काटा है तो एक्स अंतःखंड, वाई पर काटा है तो वाई अंतःखंड। इसने एक्स पर काटा है तो एक्स अंतःखंड बराबर हो गया OA, दूरी बराबर काटा है, और ये स्मॉल a मैंने माना है। उसके बाद इसी रेखा का वाई अंतःखंड यदि बात करते हैं, इसी रेखा का वाई अंतःखंड यदि बात करेंगे तो वाई एक्सिस पर काटा है वो भी दूरी, और वो स्मॉल b के बराबर है। किसके बराबर है, स्मॉल b के बराबर है। समझ में आ गया ना। अब देखो, जैसे लीजिए सर, हे बाबा कद्दे लाओ बना ना, दिए बता सर। देते हैं, समझ जाएगा। पैर हाँ, देंगे पैर समझ देंगे जाएगा। समझ जाइएगा। हे लीजिए वो है पे बस छाप दीजिए पकड़ के।
क्या कहा? यही सवाल है। ये तो बहुत भारी सवाल लग रहा है, छोड़ देते हैं। नहीं 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 मोबाइल थोड़ा सा भारी है। मोबाइल से कर लीजिए ना सर। यही है ना, ये यही ना है। हाँ सर बनाइए। 9x माइनस 10y प्लस 12 बराबर कितना लिखा 3 है? को वाला दे दिया 0। उसको इसको इधर साइड में करेगा तो ये तो वो आप समझे अल्लाह काहे करता है। बनाइए सर। प्लेटफार्म नंबर 1। उसके बाद क्या है? देखना सवाल ठीक लिखे है ना। हाँ सर सब कुछ ठीक है, लाइए तो मिला लेते हैं, करते हैं। अरे की कहा है निकालने के लिए रामलाल? ए की कहा है निकालने के लिए? एक्स का मान निकालना, ग्राफ 10 रुपए निकालने के लिए कहा है। हाँ, नहीं ग्राफ बना है। क्या? बहुत भारी था, नहीं सर आप बनाइए। और नहीं बनना। छोड़ देते हैं। वहाँ पे टाइमो नहीं था उतने, तब करते तो हो गया टाइम सर। नहीं था। सर अल्लाह बंद करो। यहाँ कितना लिखल है? 9। यहाँ कितना लिखल है? दो गुना करो, शॉर्टकट बना रहे हैं। ना बनाएंगे। 9x माइनस 10y बराबर माइनस क्या है? 12। इसमें गुना करो 9 से। 9 दूना 18 9 से नहीं, इसमें 9 है ना, इसमें 9 है और इसमें कितना 2, इसमें 9 पूरा ही देना है। तो 2 में किस संख्या से गुना करेगा तो 9 पूरेगा? 9/2 से। पढ़ल लिखल लोग, यही तुमको ने पूरा होगा, पुराने के लिए नहीं सीधा होगा। बटे वाला को इसमें बने मुने किए थे, कंसेप्ट तो दिए थे सब चीज। दिए थे लेकिन सर दिमाग नहीं लगाए थे वहाँ तू पे। तो कह रहा था खूब भारी सवाल है, तो ऐसे नस्त नाबूद हो गए। अभी तो ग्राफ गए नहीं है, ग्राफ तो ब्रह्मास्त्र है, वो तो किसी को अस्त्र नस्त नाबूद कर देगा बिना सॉल्व किए ग्राफ पेपर पर। एक्चुअली मेरे पास यहाँ ग्राफ पेपर नहीं है, उसमें अपने डिजिट पॉइंट पर निकल जाते गिन करके। यहाँ बिना गिने बनाना है, इसीलिए पहले इसको एक्स वाई का मान निकाल तब ग्राफ खींचते हैं। उल्टे हम चलते हैं, मेरा उल्टे कम हमेशा वो एक्चुअली में सीधा होती है। तो 2 कट गया तो क्या बचेगा यहाँ से? 9। तो 9x प्लस 3 गुना करो 9/2 से, तो 9 27 बट्टा कितने निकलेगा? 2 बराबर 13 गुना, इसमें कितने से गुना किए हो? 9/2 से। 3 27/2 13 नवा कितना होता है बताओ? 13 17 से 17। हाँ अपना करते रहो तुम बैठ करके। माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस 10y माइनस 27y अपॉन में बोलो 2 बराबर माइनस 12 माइनस 13 गुना 9/2। दोनों तरफ -2 से गुना करने पर, किससे गुना करने पर? दोनों तरफ। वैसे 5 नंबर देगा। गुना करो माइनस माइनस प्लस 10 दूना 20y होंगे। ये -2 से ये कट जाएंगे तो प्लस क्या बचेंगे? 27y। 12 दूना 24 प्लस 13 गुना 9 बोलो 17 सर। 17। चलो जोड़ो 7 4 11 के गुना भाग सही से करना। 7 नहीं तो फिर उसका जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा, हम कंसेप्ट दे रहे हैं। 7 4 11 के 1 हासिल बचल 1 2 1 3 1 4 1। 7 के 7 तो 2 2 4 y भाग दो 143 41 में भाग दो ना जी। 41 में भाग दो ना 47 से। मोबाइल में लाओ, उतना मार मुसहर से आता है। कहाँ गया साइंटिफिक कैलकुलेटर? तो वाला सिस्टम क्या रखता है मोबाइल में? सिंपल सिस्टम रखो। 3 बार में कट जाएगा सर। अरे कहाँ है 3 बार में काटिए कैलकुलेटर सर है यार, लीजिए 2 14 कैलकुलेटर बहरान 3 बार में काट दीजिए। सी दीजिए सर। 3 बार में काट दीजिए। विश्वास नहीं करेंगे, भारी सवाल है ना। है हटा ये बहरा उल्ला। सर 3 बार में काट दीजिए तो 7 की 7 या 12 y का मान कितने निकला? 3 निकला। अब किसका मान निकालना है? एक्स का आए एक्स का y का मान 3 रखो यहाँ पर। तो 9x माइनस 10 गुना 3 बराबर माइनस कितने निकलेगा? 12। 9x बराबर माइनस 12 10 कितने निकलेंगे? निकल जाएगा सर। तू 10 दिन से परेशान कर रहा है। ग्राफ था दिमाग खराब, तो सुनते सुनते कान पक गया मेरा। देखिए ना क्या बोलो कितना होगा? जोड़ो इसको। 18 18 9 दूना 18 एक्स का मान कितने निकलेगा? अब ये कटे नहीं कटे, जबरदस्ती 2 या 3 पे काटेंगे। अस्त्र का उपयोग करो, 11th के अस्त्र का। कोई ग्राफ तराफ नहीं। 11 नहीं सर 10वां वाला कीजिए ना, वो वाला सिस्टम से अरे वो सिस्टम से होगा। तू कहाँ बौक रहे हो? तो होगा ही। कहाँ बौक रहे हो? सब चीज तुमको पढ़ा करके तब एग्जाम में भेजे हैं। ये नहीं कह सकते हो कि नहीं पढ़ाए थे। तू रिविजन ही नहीं किया होगा तो हम क्या करेंगे? चलो कंसेप्ट क्या? एक को जोड़ो दूसरा का मान निकलेगा, एक को जोड़ो दूसरा का मान, एक का जोड़ो दूसरा का मान। देखो यहाँ से किसका मान निकालना चाहते हो? एक्स का निकालना चाहते हो, वाई का क्या कर दो? रखेंगे मान वाई का क्या कर दो? मान रखेंगे। चलो यहाँ से
वो इस टेबल से भी बनेंगे, तो हमको पता है 2 3 भी कटेंगे। देखो यहाँ से चलो x का मान निकाल, मान लो x का मान निकालना है, तो y को क्या करेंगे धर देंगे 0, y को 0 टर्म खत्म, x बराबर क्या निकलेगा -12/9। तो बताओ -12/9 कितने होता है, 3 तिया 9, 4 तिया -4/3, लगभग 1 से क्या होंगे बड़ा, से बड़ा 1 से बड़ा। ये किसका मान निकला है जी, x का मान निकला है। y क्या था 0, y 0 किस एक्सिस पर, x एक्सिस पर 0 होता है, y 0 किस एक्सिस पर, X एक्सिस x पर, एक्सिस हाँ। पर 0, और x एक्सिस पर मान कितने निकला -4/3 लगभग यहाँ होंगे। कोऑर्डिनेट क्या निकल गया -4/3, 0। बोलो अंकित, इंजीनियर अंकित कुमार इंजीनियर हो। अब चलो अब y के, अब किसको 0 करो, शांत रहो, अब किसको 0 करो, x को 0 करो, तो x को 0 करो तो कौन एक्सिस हो गए, y y एक्सिस, x को 0 करेगा तो माइनस माइनस कैंसिल, 12 क्या निकलेगा 10, 1.2, 1.2, 1 कितने निकलेगा 2, और 4/3 कितने होता है बताओ, 4/3 कितने 1.2 होता है, 3 1.33 होता है, सही हो। 4.2 है कितनी, 4/3 है, तो 1.33 आएगा, और 1.2 बड़ा कि 1.3 बड़ा, 1.3 बड़ा। हाँ। तो ये ग्राफ कहाँ आएंगे, उससे पहले तो ये थोड़ा यहाँ आएंगे, हालांकि हमको जगह और लेके बनना चाहिए, छोड़ो जो निकल गया सेवा रास्ते से पीछे नहीं घूरना है। तो बताओ इसका नियम क्या निकलेंगे हैं, क्या निकाले थे अभी 10/2, तो 0 और 1.2 मिला देना है इसको, एक और निकाल दीजिए, निकला नंबर 1 का निकला। दुइये को अभी एक को बनाए, दूसरा क्वेश्चन अब लिए कहाँ है, वो तो देख अरे कटेगा कहाँ पर, ही पक्के है 2 और 3 पर कटेंगे, कहाँ कटेंगे, ये इसलिए पहले, ये इसलिए हमको इसलिए ये पहला करना है क्योंकि मेरे पास अभी ग्राफ पेपर उपलब्ध नहीं, वरना डायरेक्ट ग्राफ से ही निकाल देते, क्योंकि ग्राफ में तो रथ ही रहता है ना, छटको छटको बर काट दीजिए, फिर छटका अंडर, तो 1 2 गिन सकते हो, वहाँ पर 1 2 नहीं गिन सकते हम लोग, बात समझ में आ गया ना। हाँ, तो ग्राफ पर जो है ना कुछ किए निकलेंगे आंसर सीधा। अब चलो बताओ, अब कहाँ गया दूसरा क्वेश्चन, यहाँ x को क्या करो, अथी y को क्या करो, y को करेगा 0, y को की करेगा 0, y को करेगा 0, तो किसका मान निकलेंगे x का हैं, y को करो 0, x का मान निकलेगा 13/2, y को किया 0, x का मान निकला 13/2 कितना होता है जल्दी बताओ 6.5 हैं, 6.5 होता है, तो ना तो खो दिमाग ठोस है। तो y को किया 0, y 0 किस एक्सिस पर, x पर, x का मान 13/2, तो लगभग कितना हुआ 6 पॉइंट कुछ हुआ, लगभग क्या मान लेते हैं हम लोग, यहाँ मान लेते हैं, तो मान कितना निकल गया बताओ 6.5 x का मान कितना निकला 13/2, 0। अब इसमें किसको 0 कर दो, अब x को y को किसको 0 कर दो, x को 0 कर दो, x को क्या कर देगा, बोल नहीं रहा है कुछ तो बोलो, तू तो खूब पढ़ा लिखल था, गाँव के लोग कह रहा था अंकित इतना पढ़ा लिखल है, करो न 0 कर दिए तो y बराबर 13/3 हो, x को क्या करेगा 0, x को क्या करेगा 0, 0, x को किया 0, तो y बराबर कितने निकलेंगे, 13/3, 1 सेकेंड रुको, माइनस में निकलेंगे प्लस में, x को करेगा 0, तो y बराबर प्लस में निकलेंगे 13/3, x को किया 0, पता ना हाथ थोड़ा दर्द यहाँ कर रहा है का है, 13 क्या निकलेंगे 3, 13 क्या निकलेंगे 3, कल कुछ काम के थे इसीलिए। 13/3 कितना होता है लगभग बताओ, 4.33, 4.33, 13/3 4.3 होता है लगभग, हाँ, तो 13.3 निकला, तो किसको 0 किया था, x को 0 किया था, ठीक है, x को 0 किया तो y एक्सिस पर 13 क्या होंगे 2 होंगे, तो लगभग यहाँ, अच्छा 13/3 निकला था ना, 13/3 लगभग यहाँ मान लेते हैं, लगभग कहाँ मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं। और x का मान क्या निकला था 2, और क्या निकला था, कहीं गुना भाग में गलती हुआ देखो फिर गुना भाग में सर एगो समीकरण और देल होगा, अरे 2 का समीकरण है, 13 गुना 9 ठीक किया है ना, 13 17 से होता है ना, अब -2 से गुना किए तो 12 दूना -+ 24 हो गया, 10 दूना 20 हो गया, 27 y हो गया, 24 हो गया, 17 से 147, 7 4 11 के चले 1, 1 3 1 4 1 27 हुआ, 27 के चल 2, 27 चलो 4 2 14 147, ठीक है, y बराबर 3 निकला, y बराबर 3 निकला तो उसमें धरे 10 तिया y बराबर 3 निकला, तो 9 10 तिया 30 -12 y इधर गया, -12 + 30 18, 18 ठीक है सभी ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से लेकिन ये कटा कहाँ, ये तो कटना चाहिए इसी क्वाड्रेंट में,
अच्छा देखो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ये समीकरण था ना, इसमें किसको जीरो किए थे पहले? y को जीरो किए थे, तो y बराबर जीरो, इतना y बराबर जीरो, तो x का मान, अरे इसलिए तो यार तुम लोग भी नहीं का अक्सर मिस्टेक कर रहे हैं। ये माइनस दिया है तो इधर आएगा ना ग्राफ, इसलिए तो उल्टा कर रहे हैं। ये कितना लिखा हुआ है ये, तो माइनस लिखा तो यहाँ पर ग्राफ आएंगे ना। चल जाएगा तो चलो फिर से बना देते हैं, रेट से नहीं बनाए हैं, ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ग्राफ तो बन ही जाएंगे, देखो यहाँ से उसके बाद सीधे खींच देंगे। ये तो ठीक है निकलल है, ये तो सही निकलल है, जीरो और कितना निकला है 1.2, इसलिए सोच रहे हैं ग्राफ कट काइन रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए क्रिटिकल कंडीशन। और ये -3 लगभग कहाँ होंगे, यहाँ मान लेते हैं लगभग -4/3, एक्स नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में लाइक करेंगे ना, तो जब तक लाइक नहीं करेगा तब तक थोड़े होगा। अब चलो उसके बाद एक वैल्यू कहाँ आया है, एक वैल्यू यहाँ आया है, दूसरा वैल्यू लगभग यहाँ, तो दूसरा वैल्यू से ग्राफ ऐसे खींचेंगे, यहाँ मान लो है, ये कहाँ जाकर कटेंगे, ये 2 या 3 पर कटेगा। ये कम है और ये ज़्यादा है, बोलो क्या कहना चाहते हो? आप देखो इसलिए 2-3 पे कटेगा कि वन पहले निकाल सॉल्व किए थे, ग्राफ और मात्रा से निकालना हमको पढ़ना नहीं होता। ये समीकरण 1 का ग्राफ और समीकरण 2 का ग्राफ है। इस बिंदु के नियम पूछेगा तो 13/2 कमा क्या है 0, और यहाँ पर क्या निकाले थे अभी 0, 13 x बराबर 0, तो 0, 13 क्या निकाले थे 3। बोलो अंकित, सर लेकर अथी हो गया था। तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, विलोपन उतना काहे पढ़े हो, विलोपन में क्या सर 0 4 से गुना करना पड़ता है। ये तो तरीका आप सिखाए थे कि जब क्रिटिकल कंडीशन आवे सीधा मान नहीं निकले तो पहले विलोपन से शॉर्टकट में ग्राफ कुछ ठीक है। आप कल इतना एडवांस टीचर भी हो चुके हैं तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। बहुत भारी था ग्राफ, चलो हटाओ, एगो निकल गया, एगो ही निकल गया, समझ में आ गया ना। स्टेप के 11 में हमें क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो कुछ भी नहीं था, हमने जो इस ग्राफ के बारे में बताया था उस ग्राफ से मुलाकात अभी कहाँ हुआ है। आगे चलो आगे पढ़ते हम लोग, हाथ थोड़ा कुछ है तो पेज तो भरवे करेगा ना, एक पेज का सवाल तो होता ही है। तो फिर 11th में बनाते तो इतना थोड़े होता, 11th में सिर्फ यहाँ से कहाँ कूद करते हैं। सीखेंगे धीरे धीरे सीखेंगे, डायरेक्ट अथी 5 नंबर आसानी से छोड़। हाँ हम लोग को जो करना है सॉल्व करना पड़ता है। काम करती होते कैलकुलेटर निकालो, साइंटिफिक कैलकुलेटर एक बार थोड़ा सिखा देते हैं, थोड़ा ज्ञान ले लो। अभी कर ले हमारा कैलकुलेटर ला जल्दी, दूसरा काम कर बस। क्या है समीकरण बताओ तो। 9x - 10 शांत रहो + 12। हाँ बताओ क्या है। 9x - 10y + 12 बराबर 0। ओह एक सेकंड, 9x उसके बाद -10 उसके बाद + 12। दूसरा क्वेश्चन बोलो। और उसके बाद तू दूसरा गलत काहे बोलता है जी, -12 बोलेगा ना सर, यहाँ पे प्लस है। बेवकूफ वाला, उसको उधर इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, तुमको इतना भी देखने के लिए नहीं आता है। इक्वेशन लिखने के लिए सीखो, नहीं तो फिर कैलकुलेटर भविष्य में यूज नहीं कर पाओगे। जाएगा सर। चलो आगे बोलो, मान ठीक से बोलो, 2 उसके बाद बोलो। 2x होगा, बोल भी नहीं रहा है, अब नहीं बोलेंगे। कैश कौन कितने निकला, 2 कितना है देखो, हैं 2 है सर। y का मान पूछेगा कितना निकला, y का मान 3। नहीं देखते हो फंक्शन किसमें दिया है, n x + n y + c n बराबर, तो उस बराबर करना पड़ेगा ना। हटाओ, फिर तुम्हारा सीधे फंक्शन में ला देते हैं कैलकुलेटर, नहीं तो तू कर नहीं पाओगे। आ गया ना सिंपल फंक्शन में। सब चीज़ पूरा मैथ सर बिना थी कलम एक बन जाएगा इसमें। 40% वैसे सॉल्व करते हैं हम लोग बिना थी का। हटाओ, चलो आगे हम बात करते हैं। देखो अंतःखंड अभी कुछ नहीं समझाएंगे, कम बहुत कम ही बताएं। देखो समझ में आ गया ना। चलिए ठीक है, हो गया। अरे बहुत भयंकर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उससे। इंजीनियर को ये सब गुना हुआ करवाए, मतलब सिखाते होंगे। हाँ तो तब 3 साल तक सिखाते हैं, तब होता है, तो ये नहीं होता है पूरा काम का बात सिखाते हैं, सिर्फ फालतू का नहीं। जितना सेमेस्टर में काम का है उतना सिखाते हैं। चलो ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम लोग। देखो अंतःखंड क्या सीखे थे अभी, अंतःखंड इंटरसेप्ट के फॉर्म में तो देखना पड़ेगा ना कि फंक्शन किस फॉर्म में देते, क्वेश्चन किस फॉर्म रख रहे हो। बराबर डी है तो डी रखना पड़ेगा उसमें। अब मैंने क्वेश्चन भी लिखा तो इसको देख के बोल रही, क्वेश्चन एक बोलेगा ना तो। देखो यहाँ अंतःखंड इंटरसेप्ट क्या होती है, 20 मिनट टाइम बर्बाद हुआ लगभग लगता है। क्या कि यो कोनो खराब चीज थोड़े हो, तू बहुत खुद ही लिखा रहता था इसलिए मंगवा लिए क्वेश्चन। ये तो यही बन जाता है, इधर देखबे नहीं किए थे हम, तब ध्यान नहीं दिए, माइनस वाला को उधर लिख दिया मैंने। चलो ठीक है, अब यहाँ तो पेंसिल पेपर नहीं तो मिटा सकते हैं, एग्जाम में तो तुमको पेंसिल से बनाते हो तो वहाँ मिटा सकते हो ना।
देखो ये अंतःखंड इंटरसेप्ट क्या होती है, ये एक्स एक्सिस अपना, ये वाई एक्सिस है, ये कोई रेखा एल एम है, ये एक्स एक्सिस पर काटा है ओ ए, तो एक्स एक्सिस जितना काटेगा वही उसका कौन अंतःखंड हो गया, एक्स अंतःखंड। वाई पर जितना काटेगा वही उसका कौन अंतःखंड हो गया, वो है तो वाई अंतःखंड हो गया। एल एम रेखा का एक्स अंतःखंड, एल एम रेखा एक्स एक्सिस पर कितना दूरी काटा है, ओ एक बराबर, और ये कितना है ए, यही होंगे एल एम रेखा का एक्स अंतःखंड। समझ में आ गया। फिर ये एल एम रेखा देखो वाई एक्सिस पर कितना दूरी काटा है ओ बी, और इसीलिए ओ बी ही इसके क्या वाई एक्सिस पर चूँकि काटे हुए हैं इसीलिए ओ बी इसका क्या हो जाएंगे, वाई अंतःखंड, और वो कितना होंगे स्मॉल बी मैंने माना है। तो एल एम का एक्स अंतःखंड ए, एल एम का वाई अंतःखंड बी। अब एक प्रॉब्लम से समझो, थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें। मान लिए कोई रेखा है ऐसे करके, यहाँ छुच्छे रेखे की बात करेंगे, ये बिंदु सी है, टेढ़ हो गया, सीधा मान के चलना, बिंदु क्या है डी है। अब ये काटे हैं 3 और ये कितना यहाँ पर है 4, तो सी डी का एक्स अंतःखंड बराबर क्या होगा, सी डी का एक्स अंतःखंड तुम बताओ, सी डी का एक्स अंतःखंड इसमें सर बहुत भारी है, चार तो और शिवम तीन। बताएगा। 3 होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन देख के बोलो। सीढ़ी का न बोल रहे हैं तो 3 होगा। 3 होगा। सी डी का अंकित बताएगा वाई अंतःखंड कितना होगा, चलो बताओ अंकित। 4 है 4 होगा। माइनस कौन कहेगा, मतलब माइनस माइनस प्लस लगा कहना, दूरी कहना है ना जी। यहाँ पर क्या मैंने बताया, दूरी कितना का है ना, तो इधर नेगेटिव जाते हो तो नेगेटिव में डाउनवर्ड नेगेटिव होंगे, यही समझाना था। प्लस इधर भी आएंगे तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट सहित साथ लेके चलते हैं। ये समझ में आ गया अंतःखंड वाला गप। अभी क्वेश्चन निकालने, अंतःखंड क्वेश्चन निकालेंगे तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जो तुम्हारा सवाल देख रहे हो ना, इसको बनाने का मेरे पास कई तरीका है। इतना मेहनत करते हैं इंटर सवाल बनाने में, सीधा एक्स बटा सीखे लेंगे 11th में। हाँ, इसको क्या करते थोड़ा लेटर में, एक्स बटा क्या करते हैं 1/9 माइनस वाई बटा 1/, क्या करते हैं ऐसे नहीं करते, पहले 12 से क्या करते दोनों तरफ भाग देते। चलो आएंगे तो सिखाएंगे। यहाँ पर 2 लाइन में ग्राफ निकलता है उतना है। 10वां जो आप मान चलिए 11th में जो 11th इसमें लगाए कहाँ कंसेप्ट, नहीं लगाए हैं, 10वां से लगाए वो हैं। जो वहाँ 10वां में बनाएगा तो उसको कोई दिक्कत हो, उसको ग्राफ ही चेक करना सही है। नहीं वो सब नहीं होता है, गलत है। गलत है। ग्राफ सही बन जाएगा। 10वां कोर्स लिखने वाला लिखो ना, वहाँ पर लिखना पड़ेगा तुमको, तो भी 1 नंबर देकर निकल जाएगा। चलिए ठीक। तो लेवल का अनुसार होता है ना, समझ में आ गया ना। जो है कोर्स उसके अनुसार हम काम करते हैं। कंपटीशन में हो तो उसके तरह बताएंगे, सेमेस्टर कोर्स पढ़ने आओगे तो इससे बताएंगे। एक्स अक्ष का समीकरण अभी इंटर पढ़े कहाँ, चलो कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे पता चल जाएगा। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर, देखो एक्स अक्ष तो प्रतिबिंदु y में क्या होती है 0, तो y बराबर 0 होंगे। तो एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होते हैं 0। 1 नंबर में। 2 नंबर में y अक्ष का समीकरण, y अक्ष इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y अक्ष प्रतिबिंदु x में क्या होता है 0, तो y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होंगे। नेक्स्ट पेज लाओ, टेंशन हो गया। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। बिना क्या हुआ अंकित को दिक्कत, ग्राफ से टेंशन एग्जाम छोड़ गया था तुम भी। हाँ ये हो चुका है। हाँ तो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हो, पेशेंस नहीं रखते हो, क्या करेंगे। हटाओ अगला सवाल लाओ। एक हते निकल रहा था, हते निकल रहा था। विलोपन तुमको दिक्कत था, ग्राफ में दिक्कत नहीं, दिक्कत कहाँ था विलोपन में। समझने में सोचा कहो विलोपन थोड़े 2-4 से गुना करना पड़ता, आसानी है, नहीं प्रैक्टिस करेंगे। उतना दिमाग नहीं वहाँ पे आप ग्राफ विधि का यूज करने लगे। ग्राफ विधि का हमने बताया भी था कि सवाल जब भी आता है ग्राफ का, पहले एक्स वाई का मनवा क्या निकालो विलोपन से सॉल्व करके, तब सॉल्व करो। आंसर आएगा पता पहले से, वही रखो एक्स का मन तो वही निकलेंगे, वाई का मन निकलेंगे, तब ग्राफ खींचो। मैंने कई बार कहा था कि धोखाधड़ी एग्जामिनर दे सकते हैं, उससे बचने का एक ही तरीका है, विलोपन लगाओ एक्स वाई का मन निकालो। तो सचेत करके भेजते हैं, फिर भी धोखा कैसे खा जाता है। खैर चलो, अब धोखा नहीं खाओ किसी ग्राफ में, अब तुमको हम अस्त्र प्रदान करेंगे, अचूक अस्त्र है। नहीं हाँ, देखते हैं कि माता ग्राफ इसी कारण सर 5 दिन रोए थे। 5 दिन रोया था। और इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं कहीं न कहीं, एनसीईआरटी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहीं हम देखे हुए हैं किसी से ना या किसी और बुक में। कोई खास क्वेश्चन नहीं है, आम को जनरल क्वेश्चन इसको मानते हैं। क्वेश्चन बैंक में देगा आपकी बात।
एक्स अक्ष का समीकरण। सर मैंने की बार फाड़ के फेंक दिए पन्ने। इसीलिए हम ये भी विद्यार्थी शुरू में कहते हैं, जिस वक्त जो चैप्टर पढ़ाते हैं जितना क्वेश्चन आ रहा कल धरो हमने सामना उस वक्त बनाएंगे, बाद में नहीं, क्योंकि बाद तो खुद भूल जाओगे। उसी वक्त पूछो जिस वक्त जो चैप्टर चल रहा है, जिस वक्त जो पढ़ाते हैं डायरेक्ट उसी को जाकर पढ़ो, दूसरा विषय मत पढ़ो और खूब क्वेश्चन क्रिएट करो। उस वक्त जो होने होगा बनने वाला वो बन जाएगा। सोचेगा बाद में समझ ले हैं, धीरे धीरे तो भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, अब बाद में नहीं बनेगा कोई क्वेश्चन। इसी कारण से समझ में आ गया ना। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, नया जन्म होगा कोऑर्डिनेट मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट पढ़ने के बाद 2 चैप्टर। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर होता है प्लस माइनस के। निकालते हैं कैसे हुआ, जहाँ k जो है y अंतःखंड है, y अंतःखंड। देखो जब एक लाइन है इस प्रकार से, और यहाँ पर y बराबर जहाँ के x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, यानी कि कोई एक रेखा और x एक्सिस के क्या है वो पैरेलल है। खींच देते हैं एगो रेखा x के समांतर, है ना, x के समांतर रेखा क्या करते हैं हम लोग खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। x के समांतर रेखा क्या करते हैं, खींच देते हैं और ड्रॉ कर देते हैं। मान लो ये है, या ये भी हो सकते हैं ऊपर नीचा, या सब इसे होंगे ना, एक ऊपर एक नीचा होंगे बहुत सारा, एगो खींच देते हैं सब, वो एगो ऊपर एगो नीचा। ये रेखा एक्स एक्सिस के क्या है समान। अब किस सोच में तू पड़ गया है, थोड़ा सा लगा इतना मारा जाता है, और हाँ यही सोच रहे हो नहीं सर, तब गलती कैसे हो गया वो? गलती कैसे, क्या ये समझा पढ़ाया हुआ नहीं था मेरा मेरा ही गलती था। वही नहीं बता रहे हैं। मैंने कहा अभी तक एग्जाम में जितना बता रहे हैं उसका औकात नहीं है, उससे कभी टपेगा। चलो यहाँ से बात छोड़ो, जो बीत गया आगे देखो। जब खैर उतना जितना आया काफ़ी नंबर है उतना। तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, ये एक्स एक्सिस है और जो दोनों लाइन इसके क्या है पैरेलल है, इसका एक क्वेश्चन निकालना है। समझ में आ गया ना। अब देखो कि हमने क्या कहा कि एक्स का मान जो मन में आया, लो सोचना इस चीज़ को गहराई से, ये समझ में आएगा तो काफ़ी चीज़ आसान हो जाएंगे आप खींचने के बाद। हमने कहा कि एक्स का मान कुछ हो लो जो मन में आया वही, वाई का मान हमेशा एक के आएगा। एक्स का मान क्या करो कुछ भी लो जो मन में करता है वही 2 4, हमेशा वाई का मान के को निकलेंगे। वाई का मान क्या होंगे, एक ही वैल्यू निकलेंगे। एक्स का मान 2 रहेगा तो ये मान लो कि एक्स का मान कुछ लेने पर वाई का मान आता है 5। एक्स का मान कुछ धरने वाई का मान क्या आता है, तो एक्स बराबर रखो 0 1 2 3 -4/5 हो कुछ जो मन में करे वही, हमेशा वाई क्या आएंगे 5 ही आएंगे। ये समझ में आया। अब ऐसा क्वेश्चन कब होंगे मत सोचो, ऐसा होंगे, मान लो ऐसा कुछ होंगे। ग्राफ खींचना भी है, ग्राफ आएगा तब हम खींच के दिखाएंगे। एक्स का मान कुछ भी लेने वाई फिक्स आ रहा है कि 5 आएंगे। ऐसे एक फंक्शन भी हैं, देखे नहीं हो तो लगा ऐसे संभव है, सब संभव है, 11 तो सब संभव है। एक्स का मान कुछ लेने पर वाई का मान क्या आ रहा है, इसका मतलब वाई कांस्टेंट नहीं कह सकते हो। वाई क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, वाई क्या हो गया अच्छा। जब वाई बराबर कांस्टेंट होगा तो एक्स बराबर कुछ होंगे, वाई बराबर क्या होंगे कांस्टेंट, एक्स बराबर कुछ होंगे। एक्स का मान बदलेंगे, वाई का मान नहीं बदलेंगे, ध्यान समझना। एक के बाद एक पसेरी का है, वाई का मान क्या होंगे वाई बराबर कांस्टेंट, वाई का मान नहीं बदलेंगे। वाई बराबर कांस्टेंट मतलब एक्स कुछ हो देगा, वाई फिक्स रहेंगे। इस ग्राफ को ही बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है। चाहे इस बिंदु को लो, एक लाइन का जब निर्माण होती है एक सरल रेखा का तो उसमें अनंत लाइन बिंदु होती है। मान लिया कि ये कुछ बिंदु है। अब देखो ये वाई एक्सिस पर कितना यहाँ कटान किया है, इसका वाई अंतःखंड होंगे। तो ये लाइन मैंने मान लिया कि ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस पर के अंतःखंड काटता है। यहाँ से यहाँ ये वाई अंतःखंड होंगे ना, यहाँ से यहाँ भी क्या अंतःखंड होंगे वाई अंतःखंड। ये लाइन यहाँ से यहाँ जो कि ओरिजिन है ये के अंतःखंड काटता है वाई एक्सिस पर। कितना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ दूरी वाई बराबर कितना होंगे के होंगे, वाई बराबर क्या होंगे। अब ये के जो है ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तब ना घटेगा। अब इस बिंदु से इधर लेफ्ट कहीं भी जाओ और राइट कहीं भी जाओ तो हमेशा के ही होंगे। अब वाई का मान फिक्स कर दिया, कौन चीज़ वाई का मान फिक्स कर दिया बताओ,
के फिक्स कर दिए हो। अब यहाँ बोले तो y बराबर के के। होंगे, यहाँ बोले के लेकिन के है, यहाँ आएंगे x का मान बोलेंगे तो है तो ना, यहाँ आएंगे x का मान नीचे आएंगे तो है तो ना, x क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, लेकिन y नहीं बदल रहा है। इसका मतलब जब भी कभी अब y बराबर कांस्टेंट का समीकरण कितना होगा, x के समांतर होंगे, मोटा मोटा डायरेक्ट रखो दिमाग में। समझ में आ गया ना, y बराबर कांस्टेंट किसके पैरेलल ग्राफ होंगे, x के x के पैरेलल होंगे। पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव तरफ, यदि नेगेटिव होंगे तो किसके तरफ होंगे, y बराबर नेगेटिव की तरफ होंगे। बोलो ये किसको क्लियर नहीं हुआ, हो गया। जरूरी बात बहुत है ये। y बराबर कांस्टेंट मतलब है x तो चेंज हो रहा है, x तो चेंज हो रहा है, लेकिन y चेंज नहीं हो रहा है। उतना हुआ क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अंकित बताएगा, बताओ अंकित x अथी y बराबर -5/2 का ग्राफ और y बराबर 9 का ग्राफ, y बराबर -3 का ग्राफ, y बराबर 2 का ग्राफ, और लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़े हुए हैं अभी 11th क्लास में, वो अच्छे से तभी होते हैं ग्राफ का काका है जब स्टेट लाइन क्लियर अच्छे से हो। इसलिए पहले स्टेट लाइन पढ़ा रहा है, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाएंगे। आगे चलो बात करते हैं, चलो के साथ ड्रॉ करो ग्राफ, इसका ड्रॉ करो। क्या -2 कितना लिखल है ये, माइनस आ रहा है, अढ़ाई दीजिए। आ रहा है, हुआ माइनस में है, माइनस में है। भेज दिया। y बराबर -5/2 का ग्राफ नीचा है तो ऊपर चल जाएगा y बराबर, फिर 9 है, पैरेलल नीचे खींच दिया y बराबर 9 का ग्राफ। प्लस सीधा आ जाएगा, समझ में आ गया, उस साइड फिर चल जाएगा आंसर जी। y बराबर 9 नीचे आएगा आंसर, 3 है माइनस क्या हड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, -3 नीचे आएगा। अभी -3 खींचे कहाँ हैं हम, अभी तो y बराबर 9 पर ही के रुके हुए हैं, तो हड़बड़ रहे हो। आ रहा है तो 3 इसके बाद होंगे, 3 क्या होंगे इसके बाद होंगे। y बराबर किसका ग्राफ होगा, -3 y बराबर कितना फिर है 2, y बराबर 2 अब बोलो ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा कभी, जब भी सर y बराबर बोलेगा तो ऐसे खींच लेंगे, प्लस होगा तो प्लस साइड, माइनस होगा तो माइनस साइड। ये मैंने बताया x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर +- k है। यदि प्लस होंगे तो ओरिजिन से ऊपर, माइनस होंगे तो ओरिजिन से नीचा। जहाँ k क्या है, k y अंतखंड है, k क्या है, y अंतखंड। प्लस होंगे जब पॉजिटिव तरफ होंगे, माइनस होंगे जब नेगेटिव तरफ होंगे। कितना बात समझ में आया। जी अब चलते हैं 4 नंबर में, बहुत जरूरी है। पूरी स्टेट है सर, पूरी पढ़ना है। स्टेटल लाइन आधा में तो ही पढ़ना है, आधा में त्रिकोणमिति है, उसके बाद कोऑर्डिनेट। y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ये होता है x बराबर +- लैम्डा। अब जरूरी नहीं है कि के ही होंगे, के बराबर जो माने वो ले सकते हो, कांस्टेंट है के, क्या है जो मन में कोई लेटर मान सकते हो, एनीबॉडी फ्री हो उसके लिए। यहाँ लैम्डा का दिया है तो क्या पढ़ेंगे इसको, लैम्डा। समझ में, कोई लैम्बडा भी कहते हैं, दिक्कत नहीं है, क्या बात है। चलो जहाँ लैम्डा x अंतखंड है, लैम्डा क्या है, अब इसके अपोजिट सोचो, यानी सोचवाए थे। अब मान लो x का एक वैल्यू है, मान लो कोई y कुछो दे रहे हैं, x हमेशा क्या आ रहे हैं, कांस्टेंट रहेगा वही आ रहे हैं। y कुछो दे रहे हैं, x हमेशा क्या आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। y कुछो दे रहे हैं, 0 1 2 3 4 माइनस प्लस कुछो, x बराबर हमेशा मान लो 3 आ रहा है, कुछ भी दो y 3 आ रहा है, यानी कि x बराबर कांस्टेंट होंगे, y वेरिएबल होंगे। जो कांस्टेंट कहते हो वही कांस्टेंट होता है, कोई कांस्टेंट है उसके अपोजिट पैरेलल ग्राफ होते हैं। अब यहाँ चलो x बराबर लैम्डा है, x बराबर लैम्डा, x बराबर कुछ हो लो, किस एक्सिस पर अंतखंड काटेगा, x एक्सिस पर, x बराबर ए बी अंतखंड समझाए ना अभी, इंटरसेप्ट का कंसेप्ट। x बराबर लैम्डा मतलब x एक्सिस पे लैम्डा अंतखंड काटा है, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस की तरफ। x बराबर प्लस माइनस लैम्डा लो, यहाँ ले लिया लैम्डा प्लस में और यहाँ ले लिया लैम्डा, ये भी लैम्डा, ये कितना लैम्डा, ये माइनस लैम्डा है,
बोलो समझ में आ गया। या प्लस लैम्डा ये माइनस माइनस लैम्डा, एक्स बराबर लैम्डा बोलेंगे, एक्स बराबर लैम्डा फिक्स कर दिया खुट्टा। एक्स अब थोड़ा सा और समझो, एक्स बराबर क्या था लैम्डा, एक्स बराबर लैम्डा रखे हो, वाई का मान चेंज हो रहा है, मान लो वाई का मान लिया 1 तो ये लैम्डे आया, तो ये क्या आया, समझना बात को, वाई का मान क्या लिए हैं, तो ये क्या आया है एक्स के लैम्डा, वाई का मान 2 तो ये लैम्डा, वाई का मान 3 बोलो मत, वाई का मान 3 लैम्डा, वाई का मान 4 लैम्डा, वाई का मान 5 लैम्डा, वाई का मान 5 एक्स का लैम्डा। इधर चलते हैं, वाई का मान -1 एक्स लैम्डे आया, -2 तो ये लैम्डे एक्स का मान, वाई -3 तो ये लैम्डे 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 लैम्डे, इस प्रकार से क्या बन जाएंगे, एक ठो ग्राफ बन जाएंगे। और ये किसके ग्राफ होंगे, एक्स बराबर लैम्डा का ग्राफ होंगे, सीधा है, एक्स बराबर किसका ग्राफ होगा, लैम्डा का, यानी कि एक्स बराबर जब लैम्डा होते हैं तो वाई होते हैं वेरिएबल, एक्स क्या होते हैं कांस्टेंट, एक्स वाई के किसी भी मान के एक्स का मान हमेशा लैम्डे होंगे, तब उसका जो ग्राफ खींचना होगा एक्स बराबर लैम्डा है या कुछ होगा, वो किसके पैरेलल ग्राफ बनेंगे, वाई के पैरेलल। और यदि वाई बराबर कांस्टेंट है तो एक्स के पैरेलल ग्राफ बनेंगे, एक्स बराबर कांस्टेंट है तो वाई के पैरेलल ग्राफ बनेंगे। समझ में आ गया ना। अब आगे चलो, अब आगे क्या करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ खींचे उसी प्रकार से किधर खींचेंगे, समझ में आ गया ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, उसी प्रकार वैल्यू लो, वाई बराबर 1 ले रहे हैं, एक्स का मान माइनस लैम्डा, 2 ले रहे हैं तो ये माइनस लैम्डा, 3 ले रहे हैं वही आ रहा है, 4 ले रहे हैं वही आ रहा है, 5 ले रहे हैं वही आ रहा है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। समझ में आ गया, इसी प्रकार से नीचे सब के बनाने पे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, इस प्रकार से हम, समझ में आ गया ना। कुछ भी लेंगे तो लैम्डे आएगा। हाँ, वाई का मान कुछ भी लो, प्लस में लो, माइनस में लो, बट्टा में लो, पॉइंट में लो, रूट में लो, कुछ भी लो, जो मन में आया वही, एनी रियल नंबर, मोटा मोटी सीधे बात बोले तो, समझ में आ गया ना। तो एक्स का मान हमेशा क्या होंगे, माइनस लैम्डा ही होंगे। इसका ग्राफ बताएंगे, एक्स बराबर माइनस लैम्डा, और चूंकि एक्स बराबर लैम्डा कहते हो, इधर माइनस लैम्डा होंगे, इधर दोनों मिला के बोलेंगे तो प्लस माइनस लैम्डा। इसीलिए वाई एक्स के समांतर रेखा का समीकरण एक्स बराबर प्लस माइनस लैम्डा होंगे, जहाँ लैम्डा एक्स अंतखंड है। एग्जाम्पल, एक्स बराबर -3/4 -√3/2, भारी है ये, छोड़ दे, नहीं है ना भारी, कोनो दिक्कत। एक्स बराबर मान लेते हैं 4 है, 3 है, बोलो कुछ डिजिट जो मन में जल्दी बको, और बोलो न जो भारी तुमको लगता है। 25, चलो बहुत तो पढ़ा लिखा है, ले लो 25, और बोलो 1 लाख ले, 1 करोड़, तब लाइने खींच के दिया पड़ेगा। एक्स डैश वाई, और क्या होंगे वाई डैश। बहुत इंपॉर्टेंट आगे क्लास ग्राफ सीखने के लिए। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। एक्स बराबर क्या दिया मैंने, 3/1 से कम होगा, 1 से कम होगा तो लगभग यहाँ मान लेते हैं। ये ग्राफ निकल गया, एक्स बराबर -3/, किसका, 4 का, ठीक है। फिर एक्स बराबर -√3/, क्या है, √3 का मान 1.31, 1 से भी क्या आएंगे, ये कम आएंगे, तो लगभग ये ग्राफ कुछ यहाँ बनेंगे। 1 से कम है ना होगा, मान के चले हैं, कम नहीं होगा तो मान के चले हैं। यदि होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, और कोनो बात नहीं है, गुणनफल थोड़ा कमजोर है, इसीलिए ये -√3/, क्या निकल जाएंगे 2, कौन सी बराबर, एक्स बराबर, क्योंकि एक्स का मान फिक्स कर दिया, कौन कुछ हो एक्स मान वही आएंगे। फिर एक्स बराबर क्या आता है, 3, एक्स बराबर 3 का ग्राफ ये हो गया। किसका ग्राफ निकला, एक्स बराबर, ये किसका ग्राफ निकला, एक्स बराबर 4 का, और यहाँ एक्स बराबर किसका ग्राफ निकला, किससे निकला, 25 का, और सब किसके पैरेलल है, इस वाई एक्सिस के सब पैरेलल है। बस यही ग्राफ हुआ। हाँ, यही अभी तो शुरुआत, अभी तो 2-4 बता रहे हैं, तो इक्वेशन आया कहाँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, पड़ेगा तब पता चलेगा। इतना समझ में आया। हाँ, अगला पेज लो, तो लगा जल्दी से, तरबूज वाला आ रहा है, सवाल बना कर ना पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे। 10.1 उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें। बढ़िया, ठीक है, रखने देता हूँ, रख दे सर इसको, रखने अगला बना के, किसका किताब है, ये मेरा है, बढ़िया किताब है, अंकित को दे देना, बदल लेना उससे, आ जाएगा। फिर उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स अक्ष से होगा ना, 11th पर हो गए तभी बनेगा कोऑर्डिनेट पॉलिटेक्निक का, पहले कह देते हैं। जैसे त्रिकोणमिति देख चुके हो, क्या रामलीला,
त्रिकोणमिति पढ़ा था 11th में, पॉलिटेक्निक में पढ़ाए थे, नहीं था, देख चुका था क्या सवाल का कंडीशन था। एको सवाल 10 मार्क का नहीं। हाँ, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है। 1981 से 2000 उस रेखा का शांत रहो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है तथा दाब के लिखे वाई अक्ष से, ये पेज पर आके छोड़ रहे हैं, वाई अक्ष से हैं का छोड़ेंगे ना, सी अंतखंड काटती है, दूसरे पेपर पे पढ़ाएंगे, वो फिजिक्स सर, केमिस्ट्री लेकिन आज टाइम उस बहुत सी अंतखंड काटती है। सर जानते चुपचाप रन जे पढ़े थे। या कर या सिद्ध करें कि ढाल रूप में ढाल 11 पढ़ने के बाद 12 पढ़ाते हैं तब मन लगता है पढ़ाने में, क्योंकि सब चीज़ बतले रहता है, धैर्य खिंचाता है सिलेबस, सुरख लेते हैं पकड़ के चैप्टर के चैप्टर। कर दीजिएगा ना हम लोग 7,000 सिद्ध करें कि ढाल रूप में उसमें को जीरो दे देना रेखा का हैं अरे जीरो तो बैठा दे, कोनो जीरो कोनो मन है, ठीक है सर, पीछा पीछा इधर में जीरो बैठा नहीं लगा देंगे। सकते हैं। लगा देना, आगे में गौर तो बढ़ा देना। एगो कागज पे बढ़िया जीरो बढ़िया सुंदर वाला ठीक है चलो सर बढ़ाएंगे, लेकिन ढाल रूप रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस क्या होता है सी उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है तथा y अक्ष से 80 अंतखंड काटती है। या सिद्ध करें कि ढाल रूप में रेखा का मानक समीकरण मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी होता है। क्या तुम लोग आदत खराब कर दिया प्रूफ वाला, बेकार आदत लगा दिए ना अंकित, बेकार आदत लगा दिए ना प्रूफ करने वाला। कितना बढ़िया गाँव में चलता है, सूत्र लिखिए और सवाल बनाइए, टीचरों का आराम, विद्यार्थियों का आराम। 10 मिनट तक वो है 10 मिनट तक उसके बाद गाँव कोई उसका जगह में 10वां होगा है नवीन। चलो चल आखिर कोई तो है ना, बस 5 मिनट और देखो यहाँ से। अरे कुछ हो तो है ना, नहीं बढ़िया तो कुछ हो तो हो रहा है ना, पास तो करा रहा है कम से कम। चलो वही बहुत है। एक्स एक्स डैक्स फर्स्ट डिवीजन तो आता है ना, है फर्स्ट डिवीजन नहीं आता है, बस फर्स्ट डिवीजन आना चाहिए। गार्जियन खुश होना चाहिए, अपने लड़का जाएंगे वहाँ पर नहीं टकवा देंगे। कौन डिवीजन? फर्स्ट डिवीजन। 3 साल पढ़ाओ आराम से घस करके, फर्स्ट डिवीजन लाओ और नौकरी होने हो, कौन पूछता है तब। खाली फर्स्ट डिवीजन में इंटर करने दो, देखो कितना खुश रहेगा। फिर 1 साल के बाद तब पूछेगा कि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। यहाँ पर क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा का मतलब क्या होता है, क्लॉक एंटी क्लॉक। धनात्मक पॉजिटिव यानी होता है सर घड़ी का एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। कलो बताएं क्या भूल जाते हो, घड़ी के विपरीत कहीं नहीं सर एंटी क्लॉक और क्लॉक में यानी घड़ी क्लॉक होता है सुई की दिशा में। हाँ क्लॉक वाइज बोलेंगे सुइया जैसे चलता है उधर, एंटी क्लॉक सुइया के विपरीत दिशा में बढ़ाओ, उल्टे समझना है ना। तब ये वाला बात हुआ। अब सुनो, एक रेखा है, ये रेखा है एक्स अक्ष, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो एक्स अक्ष से, यही एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है तथा वाई अक्ष से सी अंतखंड काटती है। किसी को तकलीफ भी है, कहता यहाँ से खींचिए नहीं, यहाँ से खींचिए तो वाई अक्ष अंतखंड नहीं कटता, इसीलिए अगर आप कहाँ से ड्रॉ किए, पीछे से, ताकि वाई अक्ष पर सी अंतखंड मारे, तभी ना पीछा जाएगा ना। यहाँ से यदि खींचते थीटा कोण तो बना देते, लेकिन अंतखंड सी वाई अक्ष पर नहीं काट पाते सी माइनस सी हैं, सी इधर नहीं काट सकते थे, नीचे नीचे हाँ काट सकते थे। यहाँ प्लस कहा है, माइनस नहीं कहा। प्लस वाला पैर लगा तो माइनस वाला तो खुद बुझ जाएगा, समझा। पहले प्लस में बात करते हैं, फिर कहाँ बात करते हैं, माइनस में। मतलब ना बनाओगे, चलो। उसके बाद इतना बात हुआ, समझ में आ गया ना। मान लिया कि रेखा था ए और बी, ये रेखा क्या था, ए और बी। कुछ लैंग्वेज वाला बात लिख देते हैं, लिख देते हैं। माना कि, चलो घस देते हैं, माना कि ए बी रेखा
एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में ए बी रेखा एक्स अक्ष से धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है तथा y अक्ष से OM बराबर C अंतःखंड काटती है, C अंतःखंड काटती है, यानी एंगल एक्स ए बी बराबर क्या होंगे, थीटा होंगे। इसीलिए ए बी का ढाल अंकित बताएगा। क्या होगा ए बी की ढाल बताओ, राहुल बताएगा ए बी की ढाल, राहुल बोलेगा ए बी की ढाल बताओ जल्दी। 1 मिनट सर, ये भी बड़ा हो जाएगा। इससे पूछे तो फिर तो सोचो ना तू, तब अब बोलो तो एम ए बी का ढाल ए बी का सर थीटा tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर थे ए बी का क्या होंगे, ढाल बराबर एक प्लेटफार्म नंबर। समझ में आ गया ना, ये बात हो गया। ए बी रेखा पर कोई बिंदु PXY लिया, ए बी रेखा पर कोई बिंदु क्या लिया, px लिया, ए बी रेखा पर कोई बिंदु यहाँ ले लिया है, मान लो ये PXY है, ये PX कॉमा क्या है Y है। P से लंब डाल दिया एक्स एक्सिस पर PN, M से लंब डाला PN पर PMR, क्या लंब डाला mr बताओ। ये थीटा है, कितना है ये थीटा देख लो बढ़िया से, तो बताओ यही कौन कितना होगा, थीटा होगा। कैसे होगा थीटा, कौन एंगल, नम्मा फॉर्म नम्मा पहले बताए थे। संगत कौन एंगल होंगे, कल बताए थे तो आज नहीं बताए हैं, आज चेंज होंगे, रोज वही चीज होता है। कौन एंगल, संगते कौन से नु बराबर, संगत कौन क्या होते हैं परिभाषा बताओ, नम्मा खूब पढ़ा ज्योमेट्री, कहाँ पढ़े हैं? क्या होता है संगत कौन, सर दो रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटेगी कि गलत परिभाषा है, कहाँ पढ़ा था, दो समांतर रेखा तो फिर लैंग्वेज पे कंट्रोल करो। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटेगी कि मतलब एक ही दिशा में गलत हो गया। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और समांतर रेखा के ऊपर एवं नीचे बने कोण को संगत कोण कहते हैं। समझ में आ गया ना, यही कहेंगे एकांतर कोण परिभाषा, तब क्या बोलेंगे, एकांतर कोण सर। इसके बाद हो जाएगा तिर्यक रेखा के दोनों तरफ माने समांतर रेखा के ऊपर परिभाषा नहीं भूलेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर तो ऊपर, नीचा तो नीचे बने कोण को अथी कहते हैं। चलो आगे बात करते हैं, बता चुके हैं सब चीज 2 बार। थीटा ये संगत करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, थीटा बराबर क्या होंगे, थीटा बराबर करस्पॉन्डिंग बराबर होंगे, थीटा बराबर थीटा होंगे। अच्छा अब आगे चलो, इसका नियमक PXY है, ये थीटा तो ये भी थीटा, और त्रिभुज है त्रिभुज, चलिए समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। शिवम जयदेव पढ़ल लिखल है, ये कितना होगा शिवम बताओ, P से N तक दूरी, P से N हो जाएगा सर जी। चलो पहले बताओ कि ये कितना होंगे, X Y, चलो ये कितना होगा Y सर, Y, अच्छा ये Y और ये कितना है C, तो C ये भी C, ये कितना है C है C, तो बताओ शिवम पढ़ल लिखल लोग, PR कितना होगा, Y माइनस क्या होंगे C होंगे Y माइनस C, Y माइनस क्या होंगे, और ये X तो ये भी कितने होगा, XC होगा। अब बताओ समकोण त्रिभुज बन रहा है MPR, समकोण त्रिभुज MPR में, कहाँ में, MPR में, MPR में, जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला लंब, तो बताओ tan थीटा बराबर लंबाई आधार
टेन थीटा बराबर क्या होंगे? लंब बटे PR बाय आधार, लंब PR अब बटे MR MR। तो टेन थीटा को की लिखल है प्लेटफार्म 1 में? M लिखल है। PR को की लिखल है बताओ? C y माइनस सी। MR को बताओ? गुना कर दो कोना कोनी। MX बराबर y माइनस फुसला किधर लो? MX प्लस C बराबर क्या होंगे? इसीलिए y बराबर MX प्लस C प्रूफ। प्रूफ हो गया। कौन चीज है? सूत्र है। सूत्र है, ढाल रूप में रेखा का समीकरण है या ऐसा रेखा का समीकरण जो x y एक्सिस पर C अंतखंड काटता है और x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा कोण बनाता है, उस रेखा का समीकरण। यानी कि इसको कहते, यही रेखा का ढाल रूप में समीकरण हुआ, यही रेखा का ढाल रूप में समीकरण हुआ। मैट्रिक में समीकरण देता था, यहाँ समीकरण निकालेंगे आया कहाँ से, सीधा सीधी बात करेंगे, यहाँ यही काम करना है और उसका ग्राफ खींचना है। और पेज दे। फॉर एग्जाम्पल एकदम पूरा होता कोई रेखा है x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 60 डिग्री कोण बनाता है। कोई रेखा है x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 60 डिग्री बनाता है। y अक्ष पर उसका अंतखंड जो है ये -3 है। उस रेखा का ग्राफ बनावें और क्या करें? समीकरण निकालें। निकाल लोगे? छोड़ देते हैं? निकाल लेंगे सर। निकालेगा M ना? बराबर रख देंगे, टेन थीटा बराबर हो हाँ, जाएगा। तो पहले ग्राफ खिंचवाओ। हल्ला बंद करो, अनहार छोड़ो, अनहार छोड़ देता है तू। x डैश y और y डैश थीटा बराबर क्या डिग्री है? 60 डिग्री। अच्छा, y अंतखंड कितना है? -3 यहाँ होंगे, -3 यहाँ, और कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री 60 डिग्री। ये एंगल हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री, हाँ। और ये अंतखंड हो गया -3। इसका इक्वेशन निकालेंगे। y बराबर mx प्लस क्या होते हैं? x प्लस c। y बराबर m बराबर 10 60 डिग्री। तो 10 m बराबर निकालोगे तो 10 कितने डिग्री निकलेगा? √3 60 डिग्री। तो m बराबर 10 कितने? √3। तो √3 x c के जगह पर सी की जगह -3। इसका इक्वेशन निकल गया। समझ इसका ग्राफ खींच दिए। इससे ये बनाया, इससे ये बनाओ। कोई क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये √3x इधर लिखा हुआ है, -√3x ये लिखे हुए हैं। इसे थोड़ा सा और कंसेप्ट को क्लियर कर देते हैं। ये लिखे हुए हैं -√3x प्लस y बराबर क्या लिखे हैं? इसका कोई क्या ग्राफ खींचने के लिए √3x यहाँ से आया, समझना ध्यान से। इसको किधर भेजे, कैसे आया, लिखा कैसे था? ऐसे हमने कैसे कर लिया? ऐसे y बराबर mx प्लस y बराबर mx प्लस m क्या है? स्लोप। m बराबर √3, m बराबर √3। तो थीटा बराबर क्या डिग्री? 60 डिग्री। 60 डिग्री मारा। y बराबर -c, लाइन खींच दिया। आगे चलो जाओ। ठीक है जहाँ